क्या कानून का उद्देश्य सिर्फ नियम बनाना है या लोगों को खुश रखना भी है? अगर किसी कानून से अधिकतम लोगों को अधिकतम खुशी मिलती है, तो क्या वह कानून सही माना जाएगा? इसी विचार को दुनिया के प्रसिद्ध दार्शनिक जर्मी बेंथम ने अपनी थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म में समझाया। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बेंथम का ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल, फेलिसिफिक कैलकुलस, कानून और समाज में इसका महत्व और इस सिद्धांत की मुख्य आलोचनाएं। अगर आप एलएलबी, जुडिशरी या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। इंट्रोडक्शन टू जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम आधुनिक विधि शास्त्र के एक महत्वपूर्ण विचारक थे। उन्हें अक्सर मॉडर्न लीगल पॉजिटिविज्म और एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस के विकास का अग्रदूत माना जाता है। बेंथम का मुख्य उद्देश्य था कानून में सुधार, लॉ रिफॉर्म करना और कानून को अधिक तार्किक, वैज्ञानिक और उपयोगी बनाना। उनका मानना था कि कानून का असली उद्देश्य समाज में सुख, प्लेजर को बढ़ाना और दुख, पेन को कम करना होना चाहिए। जर्मी बेंथम का जन्म 15 फरवरी 1748 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ था और उनका निधन 6 जून 1832 को लंदन में हुआ। वे एक प्रसिद्ध दार्शनिक, अर्थशास्त्री और विधि सिद्धांतकार, जूरिस्ट थे तथा उन्हें यूटिलिटेरियनिज्म सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। बेंथम के पिता एक वकील थे और बचपन से ही बेंथम अत्यंत प्रतिभाशाली थे। कहा जाता है कि सिर्फ 4 वर्ष की आयु में ही उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था और लैटिन भाषा का अध्ययन भी प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वेस्टमिंस्टर स्कूल में प्राप्त की, जहां उन्होंने ग्रीक और लैटिन भाषा में कविता लिखने के लिए विशेष ख्याति प्राप्त की। सन 1760 में बेंथम ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया और 1763 में अपनी डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने लिंकन्स इन में कानून की पढ़ाई शुरू की, जो इंग्लैंड के प्रसिद्ध इंस ऑफ कोर्ट में से एक है। कानून की पढ़ाई के दौरान चीफ जस्टिस लॉर्ड मैन्सफील्ड के निर्णयों को बहुत रुचि से सुनते थे। इसी दौरान उन्हें सर विलियम ब्लैकस्टोन के व्याख्यान सुनने का भी अवसर मिला, लेकिन बेंथम ने जल्दी ही यह महसूस किया कि ब्लैकस्टोन के विचारों में कई तर्कसंगत कमजोरियां हैं। बेंथम का झुकाव केवल कानून की पढ़ाई तक सीमित नहीं था। वे अक्सर वैज्ञानिक प्रयोग, दार्शनिक चिंतन और कानून की सैद्धांतिक समस्याओं पर विचार करने में अधिक रुचि रखते थे। हालांकि उन्हें वकालत करने की अनुमति मिल गई थी, लेकिन उनका मन न्यायालय में प्रैक्टिस करने में नहीं लगा। इसके बजाय उन्होंने अपना जीवन कानून के सिद्धांतों और कानून सुधार, लॉ रिफॉर्म के अध्ययन और विकास को समर्पित कर दिया। बेंथम की पहली प्रसिद्ध पुस्तक ए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट वर्ष 1776 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उन्होंने सर विलियम ब्लैकस्टोन की प्रसिद्ध पुस्तक कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना की और यह बताया कि ब्लैकस्टोन के विचारों में सुधार की आवश्यकता है। इस प्रकार जर्मी बेंथम ने अपने विचारों और लेखन के माध्यम से कानून और समाज में सुधार की नई दिशा प्रदान की, जिससे आगे चलकर यूटिलिटेरियनिज्म और आधुनिक विधि शास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। बेंथम की पूरी थ्योरी एक मूल सिद्धांत पर आधारित है, जिसे कहते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल। बेंथम के अनुसार नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर 2 सॉवरन मास्टर्स, प्लेजर एंड पेन। अर्थात मनुष्य के सभी कार्य अंततः सुख प्राप्त करने और दुख से बचने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। इसलिए बेंथम ने कहा कि
कोई भी कानून या कार्य तभी सही है जब वह सबसे अधिक लोगों के लिए सबसे अधिक सुख पैदा करे। इसी को कहा जाता है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, बेंथम के अनुसार यूटिलिटी का अर्थ है किसी कार्य या वस्तु की वह क्षमता जो सुख प्लेजर पैदा करे, लाभ या खुशी दे, या दुख पेन को कम करे। दूसरे शब्दों में कानून का उद्देश्य होना चाहिए समाज में खुशी बढ़ाना, लोगों की समस्याओं और कष्ट को कम करना। फेलिसिफिक कैलकुलस, हिडोनिक कैलकुलस। बेंथम ने यह भी कहा कि हम सुख और दुख को माप सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक वैज्ञानिक पद्धति दी जिसे कहते हैं फेलिसिफिक कैलकुलस। फेलिसिफिक कैलकुलस, हेडोनिक कैलकुलस। जर्मी बेंथम ने फेलिसिफिक कैलकुलस का सिद्धांत दिया ताकि किसी कार्य से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख का आंकलन किया जा सके। इसके माध्यम से यह तय किया जा सकता है कि कोई कार्य अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख उत्पन्न करता है या नहीं। पहला पॉइंट है इंटेंसिटी, तीव्रता। इंटेंसिटी का अर्थ है कि किसी कार्य से उत्पन्न होने वाला सुख या दुख कितना तीव्र या शक्तिशाली है। यदि किसी कार्य से अत्यधिक सुख या अत्यधिक पीड़ा उत्पन्न होती है तो उसका नैतिक मूल्यांकन भी उतना ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। दूसरा पॉइंट है ड्यूरेशन, अवधि। ड्यूरेशन का अर्थ है कि सुख या दुख कितने समय तक बना रहता है। जो सुख लंबे समय तक बना रहता है उसे अल्पकालिक सुख की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा पॉइंट है सर्टेनिटी, निश्चितता। सर्टेनिटी से तात्पर्य है कि सुख या दुख होने की संभावना कितनी निश्चित है। यदि किसी कार्य से सुख प्राप्त होने की संभावना अधिक है तो वह कार्य नैतिक रूप से अधिक उचित माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट है प्रोपिनक्यूटी, रिमोटनेस, निकटता या दूरता। प्रोपिनक्यूटी का अर्थ है कि सुख या दुख कितनी जल्दी प्राप्त होगा। जो सुख तुरंत प्राप्त हो जाता है उसे भविष्य में मिलने वाले सुख की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। पांचवा पॉइंट है फेक्युंडिटी, उत्पादकता। फेक्युंडिटी से आशय है कि क्या यह सुख भविष्य में और अधिक सुख उत्पन्न करेगा। यदि किसी कार्य से सुख की श्रृंखला आगे भी जारी रहती है तो वह समाज के लिए अधिक लाभकारी माना जाता है। छठा पॉइंट है प्योरिटी, शुद्धता। प्योरिटी का अर्थ है कि सुख के साथ भविष्य में दुख की संभावना कितनी कम है। यदि कोई सुख बाद में किसी प्रकार के दुख में परिवर्तित नहीं होता तो उसे अधिक शुद्ध और मूल्यवान माना जाता है। सातवां पॉइंट है एक्सटेंट, विस्तार। एक्सटेंट से तात्पर्य है कि सुख या दुख से कितने लोग प्रभावित होते हैं। यदि किसी कार्य से अधिक लोगों को लाभ मिलता है तो वह कार्य यूटिलिटेरियन सिद्धांत के अनुसार अधिक उचित माना जाता है। बेंथम के अनुसार इन सभी कारकों को ध्यान में रखकर हम यह तय कर सकते हैं कि कोई कार्य समाज के लिए लाभकारी है या नहीं। बेंथम व्यूज ऑन लॉ। बेंथम के अनुसार कानून का उद्देश्य है समाज की खुशहाली बढ़ाना, लोगों को सुरक्षा देना, आर्थिक अवसर प्रदान करना। उन्होंने कहा कि कानून को 4 मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहिए। पहला उद्देश्य सबसिस्टेंस, लोगों को जीवन यापन की सुविधा मिले। दूसरा उद्देश्य है एबंडेंस, समाज में समृद्धि बढ़े। तीसरा उद्देश्य है इक्वालिटी, समानता को बढ़ावा मिले। चौथा उद्देश्य है सिक्योरिटी, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। बेंथम के अनुसार इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सिक्योरिटी, क्योंकि सुरक्षा के बिना कोई भी समाज स्थिर नहीं रह सकता। बेंथम एंड लीगल पॉजिटिविज्म।
बेंथम ने नेचुरल लॉ थ्योरी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों को कहा नॉनसेंस अपॉन स्टेट्स। उनका मानना था कि अधिकार प्रकृति से नहीं आते, अधिकार केवल कानून द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए बेंथम ने पॉजिटिव लॉ और लेजिस्लेशन को अधिक महत्व दिया। बेंथम एज ए लॉ रिफॉर्मर। बेंथम केवल दार्शनिक ही नहीं बल्कि लॉ रिफॉर्मर भी थे। उन्होंने कई सुधारों की वकालत की, जैसे कानून का कोडिफिकेशन, न्याय प्रणाली में सुधार, जेल सुधार, पेनोप्टिकॉन प्रिजन आइडिया, महिलाओं के अधिकार, यूनिवर्सल सफरेज, पशु अधिकार। उनका लक्ष्य था कानून व्यवहारिक और समाज के लिए उपयोगी हो। बेंथम्स थ्योरी की आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म। हालांकि जर्मी बेंथम की यूटिलिटेरियन थ्योरी ने विधि शास्त्र और कानून सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया, फिर भी इस सिद्धांत की कई विद्वानों द्वारा आलोचना की गई है। इन आलोचनाओं को समझना भी उतना ही आवश्यक है जितना सिद्धांत को समझना। पहली आलोचना, स्वाइन फिलॉसफी। बेंथम के सिद्धांत की सबसे प्रसिद्ध आलोचना स्वाइन फिलॉसफी के रूप में की गई। आलोचकों का कहना है कि बेंथम ने मानव जीवन को केवल सुख प्राप्त करने और दुख से बचने तक सीमित कर दिया। यदि केवल सुख ही जीवन का लक्ष्य माना जाए तो मनुष्य और पशु के जीवन में कोई विशेष अंतर नहीं रह जाता। इसी कारण कुछ विद्वानों ने इसे फिलॉसफी ऑफ पिग्स कहा। उनका मानना था कि मनुष्य केवल शारीरिक सुख के लिए नहीं जीता, बल्कि उसमें नैतिकता, बुद्धि, सम्मान और आदर्श जैसे उच्च गुण भी होते हैं, जिन्हें बेंथम ने पर्याप्त महत्व नहीं दिया। दूसरा क्रिटिसिज्म, टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी। बेंथम के सिद्धांत की दूसरी महत्वपूर्ण आलोचना है टायरेनी ऑफ द मेजॉरिटी, अर्थात बहुमत का अत्याचार। यूटिलिटेरियन थ्योरी के अनुसार वह कार्य सही माना जाएगा जिससे अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त हो, लेकिन इससे यह खतरा उत्पन्न होता है कि बहुसंख्यक लोगों के हित में अल्पसंख्यक के अधिकारों की अनदेखी की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी निर्णय से 90% लोगों को लाभ मिलता है, लेकिन 10% लोगों को गंभीर नुकसान होता है, तो यूटिलिटेरियन थ्योरी उस निर्णय को सही ठहरा सकती है। इस प्रकार यह सिद्धांत कभी-कभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने में असफल हो जाता है। तीसरा क्रिटिसिज्म, इम्प्रैक्टिकलिटी। तीसरी आलोचना इस सिद्धांत की व्यवहारिक कठिनाई, इम्प्रैक्टिकलिटी से जुड़ी है। बेंथम ने सुख और दुख को मापने के लिए फेलिसिफिक कैलकुलस का सिद्धांत दिया, जिसमें 7 तत्वों के आधार पर किसी कार्य का मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन वास्तविक जीवन में हर निर्णय के सुख दुख की इतनी विस्तृत गणना करना अत्यंत कठिन और समय साध्य है। कई बार यह भी संभव नहीं होता कि हम सटीक रूप से यह निर्धारित कर सकें कि किसी कार्य से भविष्य में कितना सुख या दुख उत्पन्न होगा। इसलिए आलोचकों के अनुसार यह सिद्धांत व्यवहार में पूरी तरह लागू करना कठिन है। चौथा क्रिटिसिज्म, इंडिविजुअल इंटरेस्ट वर्सेस कम्युनिटी इंटरेस्ट। एक अन्य महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि बेंथम का सिद्धांत व्यक्ति के हित और समाज के हित के बीच संतुलन स्थापित करने में कठिनाई उत्पन्न करता है। बेंथम का मुख्य जोर समाज के समग्र सुख पर था, लेकिन कभी-कभी समाज के व्यापक हित के नाम पर व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। कुछ विद्वानों का मत है कि कानून का उद्देश्य केवल बहुसंख्यक के सुख को बढ़ाना नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ बेंथम। इन आलोचनाओं के बावजूद बेंथम का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कानून को अधिक वैज्ञानिक और तार्किक बनाया, कानून सुधार की नई दिशा दी, आधुनिक एनालिटिकल
जूरिस्प्रूडेंस की नींव रखी। कई विद्वानों का मानना है कि जॉन ऑस्टिन के सिद्धांतों पर भी बेंथम का गहरा प्रभाव था। कंक्लूजन, संक्षेप में, जेरेमी बेंथम की यूटिलिटेरियन थ्योरी का मूल विचार है कानून और नैतिकता का उद्देश्य होना चाहिए। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। हालांकि इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं, फिर भी बेंथम ने कानून को समाज की भलाई से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। इसी कारण उन्हें आधुनिक विदेश शास्त्र के सबसे प्रभावशाली विचारकों में गिना जाता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और लीगल थ्योरी से जुड़े और लेक्चर देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।